Good morning, friends, and welcome to iShare Presents Nai Soch, Nai Raste, a Trans India exclusive. Last year, iShare invited a delegation of women transporters to its facility in Pithampur. This was the first time that any OEM was inviting an all-women delegation. Besides the women transporters, the officials at iShare too were very excited to host them, show them the manufacturing capabilities of VECV, and of course, interact with them. In this exclusive Nai Soch Nai Raste series, Trans India is covering the journey of these women transporters. While the family business has been a natural choice for some of them, like in most cases, but some were thrown in the ring because of circumstances. Jai Shirish Deshpande always wanted to teach and chartered her education accordingly. However, her father and later her husband both were in the both happened to be in the transport business, one in cargo and the other in passenger. So how did Zai, the teacher, become a transporter? Here's her exciting story and journey coming up after this very short break. You are watching iShare Presents Nai Soch, Nai Raste, a Trans India exclusive. कभी सोचा अगर किसी दिन सब कुछ रुक गया तो इन छोटी छोटी खुशियों पे लाइफ पे ब्रेक लग गया तो किसी ने तो जिम्मेदारी ली होगी कि सब स्मूथली चलता रहे। कोई ऐसा जो ऐसे स्टीयरिंग थामे हैं कि हम ना रुके। जो वक्त से आगे की सोच रखता हो, नए रास्ते बनाता हो। शुक्र है जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे कोई तो बैठा है, क्योंकि जब हम चलेंगे तो दुनिया चलेगी। iShare के साथ रहिए 24/7 कनेक्टेड, ताकि ना आपका बिजनेस रुके, ना लाइफ, नई सोच, नए रास्ते। Welcome back to iShare Presents Nai Soch, Nai Raste, a Trans India exclusive. We are in conversation with Zai Shirish Deshpande, who hails from Pune. Zai, हाल ही में आप iShare के प्लांट में गए थे। कैसा रहा एक्सपीरियंस विजिटिंग ट्रक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और क्या सीखा आपने वहां पर? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एज ए ट्रांसपोर्टर मैं 16 साल से इस फील्ड में हूँ। हम ट्रक लाते हैं, रोड पर चलाते हैं, बस भी लाते हैं। हम बस ट्रांसपोर्ट में भी है तो बस भी लाते हैं और चलाते हैं, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है ये आज तक नहीं देखा था कि उसकी असेंबली कैसी है, वो किस सीक्वेंस में वो इंजन तैयार होता है, उसकी केबिन तैयार होती है, उसका पेंट कैसे होता है, हमें पता नहीं था। वी आर जस्ट ओनली उसका इंजन कैसा है, क्या काम कर रहा है, कितने टनेज का है, वही देखते थे। तो पहली बात मुझे ये सबसे अच्छी लगी कि iShare और वोल्वो ने एक वुमन डेलीगेशंस को वहाँ पर बुलाया। वो अपने आप में एक नई उपलब्धि है कि उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि हम वहाँ पर जाए, वो देखे, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और इतनी प्रगति हुई है उस क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि अगर हम पहले वाले जब मेरे पिताजी ने ट्रांसपोर्ट शुरू किया था वहाँ उस समय के अगर हम ट्रक देखे या उस समय की मेकिंग देखे, जैसे हम कहते हैं कि बॉडी, तो उसमें इतना अच्छा बदलाव आया है कि अब कहीं पर तो वो ड्राइवर्स फ्रेंडली भी हो रहे हैं। तो वो सब हमें देखने को मिला,
वहाँ पर लाइव एक्सपीरियंस मिला, उन अथॉरिटीज़ के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला, उनकी फ्यूचर में वो क्या देखते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, वो भी जानने का मौका मिला। तो हमें वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला, तो बहुत ही अच्छा था। क्या क्या आपको लगता है अभी ट्रांसपोर्ट ट्रक मैन्युफैक्चरर्स हो गए या आपके कस्टमर्स हो गए, वो अब औरतों को ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं पहले के कंपैरिजन में? हाँ, ले रहे हैं। मैंने जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा 2007 के बाद, तब मेरे पिताजी को मेडिकल इमरजेंसी की वजह से ही इज़ नॉट एबल टू हैंडल दिस बिज़नेस, तो मैं आई उस इंडस्ट्री में। तो जब मैंने महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के साथ मेरा पहला एग्रीमेंट साइन किया है, पहला कॉन्ट्रैक्ट मुझे उनसे मिला, तब उन्होंने एक वुमन आपको दे रही है, कि वुमन एंटरप्रेन्योर इस क्षेत्र में आ रही है, तो उसे हमें बढ़ावा देना चाहिए, इस हिसाब से मुझे उन्होंने वो काम दिया। और आज मैं देखती हूँ मेरे इंडस्ट्री में, जो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री कही जाती है, लेकिन वुमेन्स को भी उतने ही सम्मान पूर्वक देखते हैं और उनके ऊपर विश्वास भी रखते हैं कि मैडम है ना, कर सकती है। मैडम नहीं, मैडम सर भी बोलते हैं कहीं कहीं पर कि नहीं, ये कर सकती है, आप देख लो। अभी मैं जिस कंपनीज के लिए काम करती हूँ, तो मुझे तो आता है कि मैडम आप इस रूट पर गाड़ियाँ चला रही है, तो ये दूसरा रूट भी चल रहा है, आप उसमें ध्यान दो, क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत परेशानी आ रही है, तो आप देखेंगी तो नहीं आएंगी। मतलब कस्टमर एंड से भी, डायरेक्टली कस्टमर एंड से भी हमें फीडबैक आते हैं कि वुमन डेलीगेशंस अच्छा काम कर रही हैं। ज़ाई, बिजनेस ज्वाइन करने के पहले आप क्या करती थी? यू वर अ हाउसवाइफ? नो, मैं एक्चुअली एमए हूँ, मराठी लिटरेचर जो महाराष्ट्र की भाषा है, उसमें मैंने शिवाजी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। तो माय एम वाज टू बिकम प्रोफेसर। मैं अगर इस इंडस्ट्री में नहीं होती तो मैं पीएचडी वगैरह करके प्रोफेसर रहती। लेकिन तो मेरे लिए इस इंडस्ट्री में आना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं शादी के बाद पुणे में आई, तो मैं एक लोकल न्यूज़पेपर में सब एडिटर के तौर पर भी काम कर रही थी। मतलब मेरा जो जुड़ाव था, वो बेसिकली इस इंडस्ट्री से तो बिल्कुल नहीं था। तो मैं वही काम कर रही थी, लेकिन मेरे जो पति है, उनका बस ट्रांसपोर्ट था, तो वो इससे जुड़े थे, मैं नहीं जुड़ी थी। तो आपका कैसे आना हुआ और किस साल में? मैं 2007 में इस फील्ड में आई। 2006 में शादी करने के बाद मैं पूना में आई। तब तक हमारे घर में ये बिजनेस था। 73 में मेरे पिताजी ने ये बिजनेस शुरू किया था, क्विक पार्सल सर्विस। तो वो वही देख रहे थे और उन्होंने बार बार मुझे कोशिश की कहने की कि घर का बिजनेस से देखने की कोशिश करो, मैं तुम्हें सब सिखाता हूँ। लेकिन मैंने कहा पिताजी मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं लैंग्वेज अच्छा लगता है, मैं वही करूँगी। तो फिर उन्होंने तो जिद नहीं की। मैं एमए पूरा करने के बाद शादी करके जब पूना में आई, तो 2007 में उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया और उनकी राइट साइड पैरालाइज हो गई। ही इज़ नॉट एबल टू टॉक, ही इज़ नॉट एबल टू थिंक। मतलब फिजिकली वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, ऐसी सिचुएशन खड़ी आ गई। तो मेरे माँ ने ये इंसिस्ट किया कि तुम देख लो, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में भी वही बिजनेस है। मेरे हस्बैंड की बस थी, वो बस लाइन में थे, तो कुछ तो है घर में, तो आपको वो। और मेरी बहन सीख रही थी उस समय, तो वो भी पॉसिबल नहीं था कि वो कुछ देखे। तो इस प्रकार से उन्होंने मुझे ढकेल दिया इस बिजनेस में और फिर से 2007 से मेरी जर्नी ट्रांसपोर्ट वुमन के हैसियत से शुरू हो गई। आपके हस्बैंड का कितना सपोर्ट था, सिंस वो ऑलरेडी इस फील्ड में थे पहले से ही? उनका बहुत सपोर्ट था। जब माँ ने इंसिस्ट किया तो आई वॉज हेजिटेटिंग कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे आएगा ही नहीं, क्योंकि कैसे बात करने हैं, वो सब अलग अलग चीज़ें होंगी और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मेरे लिए ट्रांसपोर्ट वुमन की जर्नी में स्टार्ट टू ABCD, मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा अरे माँ कह रही है, पिताजी की इच्छा है, कर लो ना, कुछ क्या होगा, पहले थोड़ा नुकसान होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम कर लो। तो एक्चुअली उन्होंने भी पुश किया। माँ की, पिताजी की इच्छा थी, लेकिन हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट था कि तुम आओ और खुद को प्रूव करो और यू कैन डू इट। उन्होंने विश्वास दिखाया, इसलिए मैं आज इस फील्ड में हूँ। फर्स्ट डे इन ऑफिस, आपको याद है क्या हुआ था उस दिन? हाँ, फोन आया था और सामने से ड्राइवर ने बोला कि सर को फोन दो, मैं सर से बात करूंगा। तो वही मुझे लगा कि अरे ड्राइवर ही मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो मतलब मेरा तो बेड़ा गर्क है, कुछ नहीं हो सकता मेरा। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैं नहीं देखता, ये ट्रक डिवीजन है, ये मैडम ही देखेंगी। सो इफ यू वांट एनी सॉल्यूशन यू हैव टू टॉक विथ मैडम, तुम्हें मैडम से ही बात करनी होगी।
तो उन्हें तो कुछ नहीं, मतलब उन्हें पता चल गया कि अभी अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो मैडम से बात करनी है। तो उन्होंने मुझसे बात करना शुरू कर दिया और आज मैं इस मकाम पर पहुंच गई हूँ कि ड्राइवर खुद कहते हैं कि मैडम आप इसमें ध्यान दो तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मतलब सर को फ़ोन दो से मैडम आप इसमें ध्यान दो, ये मेरी जर्नी हो गई अब। वंडरफुल। तो आप और हस्बैंड अभी इंडिविजुअली हैंडल कर रहे हैं बिजनेस के, दोनों एक साथ दोनों जगह पर देख रहे हो? नहीं, हम इंडिविजुअली बिज़नेस हैंडल करते हैं। जहाँ तक हमारी ट्रक लाइन और बस लाइन है तो ट्रक लाइन की ऑपरेशंस पूरी मैं देखती हूँ और बस लाइन की ऑपरेशंस पूरी मेरे पति देखते हैं। लेकिन दोनों का एडमिन वर्क जो होता है वो 100% मैं देखती हूँ। वंडरफुल। आपने अपने फादर को कभी बिजनेस में काम करते हुए देखा था एज अ किड? आई मीन यू वुड हैव ग्रोन अप। यस, क्या सीखने को वो मिला उनसे? शुरुआती दौर से आई थिंक उन्होंने ड्राइवर होते हुए 20-25 साल ट्रक भी चलाया है। तो मैंने उनके साथ ट्रक जर्नी भी की है। शॉर्ट जर्नी पुणे टू सातारा वगैरह हमने ट्रक जर्नी भी की है। तो मुझे कुछ आइडिया थी और एक लैंग्वेज स्टूडेंट हैसियत से मैं कहती हूँ कि जो लैंग्वेज के स्टूडेंट होते हैं उन्हें ना एक ऑब्जर्वेशन करना अच्छा लगता है। मतलब उनकी हैबिट होती है कि ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो वो मैं देखती थी कि पिताजी बात कैसे करते हैं, कि एक क्लाइंट है, अलग-अलग क्लाइंट से कैसे बात करते हैं। फिर वो डीज़ल डीलर है तो उनसे बात कैसे करते हैं, अगर वो गैराज वाला है तो उनसे बात कैसे करते हैं। मैं जस्ट उनको देख रही थी और उन्होंने मुझे एक ही बात बताई जब वो उन्होंने अपने बीमारी से होश संभाला तो उन्होंने मुझे यही कहा कि तुम्हें ना मनी मैनेजमेंट जम जाएगा, वो आता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से आता है। आप ना मैन मैनेजमेंट करना सीखो, आप बिज़नेस में सक्सेसफुल होंगे। लेकिन ज़ाहिर जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं तो एक ट्रांसपोर्टर जब अपने क्लाइंट से बात करता है तो लैंग्वेज एकदम अलग होता है, और जब ड्राइवर से बात करता है तो मैन टू मैन एक अलग होता है, बट अ वुमेन टू मैन एट द ड्राइवर लेवल वो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? पहले बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं गालियाँ नहीं दे सकती। लोगों को लगता है कि ड्राइवर से बात करना मतलब गालियाँ देना है या हार्ड वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। मैंने आज तक लकीली मेरे पिच भी हाई नहीं जाती है। मैं जिस टोन से आपसे बात कर रही हूँ, उसी टोन से उनसे बात करती हूँ। मेरी एक कोशिश रही हमेशा, मेरी भाषा से उन्हें लगे कि वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रही हूँ, लेकिन मैं उनसे अच्छा काम निकलवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहले लगा ड्राइवर को भी लगा कि इनको क्या हमारी भाषा समझ में आएगी, क्या होगा? लेकिन धीरे-धीरे जब उन्होंने मेरे साथ काम करना शुरू किया, तो वो भी जानने लगे कि मैडम इस टोन में बात करती है और काम भी होता है। तो कहीं ना कहीं वो एक फायदेमंद भी रहा, एक ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन टच हुआ वो ह्यूमन टच हुआ। आप अगर आपके ड्राइवर्स को घर के जैसा ट्रीट करते हो, या एक औरत होने का फ़ायदा मैं बताती हूँ कि आप अपने घर वालों को, रिलेटिव्स को, बच्चों को कैसे ट्रीट करते हो, जिस भाषा में बोलते हो। अगर गलत हुआ तो बच्चे को डाँटते भी हो, लेकिन उस डाँटने में गालियाँ या हार्ड वर्ड्स या हाई पिच नहीं होता, फिर भी आप डाँटते हो। उसी तरीके से मैंने अपने ड्राइवर से बात करना शुरू कर दिया। तो मैं डाँटती भी हूँ उन्हें, लेकिन इतने भी हार्ड वर्ड्स नहीं कि उनके दिल को लग जाए और फिर वो उसका कुछ रिवेंज लेने का सोचा, ऐसा नहीं बोलती, क्योंकि वो हो सकता है। भाई आप इंडस्ट्री में भी काफ़ी सालों से रहे हो, क्या चेंजेस देखे आपने? चेंजेस देखूंगी तो मैनुअल लेवल पर नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजिकल लेवल पर इस 16 साल में बहुत चेंजेस आए। जैसे पहले हम बिल्स तैयार करते थे तो मैन्युअली होते थे, अब ऑटोमेटेड हो गए सब। जिन कंपनियों के साथ हम काम करते हैं सभी के यहाँ पर पोर्टल्स तैयार हो गए, तो आपको टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली होना पड़ रहा है। पहले क्या होता था, बोलने के बाद सब कुछ हो जाता था, या सिर्फ एक आपका लेटर हेड है उसके ऊपर बिल डाल दिया, चालान जोड़ दिए, आपका बिल्स ऑपरेशनली वो आ जाता था। अब उसमें बदलाव आ गया है। गाड़ियों में भी टेक्निकली बहुत डिफरेंस आ गए। पहले ऑयल ब्रेक थे, एयर ब्रेक, अभी पावर स्टीयरिंग, अभी जो आने वाले वो एसी केबिन वगैरह भी आने वाले। ये तो बदलाव टेक्निकली जैसे आप प्रोग्रेसिव हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन एडमिन लेवल पर भी बहुत सारे चेंजेस होने लगे हैं। कि जैसे मैंने कहा कि बिल्स के पोर्टल आने लगे। अब हमारी गाड़ी NH4 से निकलती है, तो पहले सेल्स टैक्स ऑफिस में दूसरे राज्य के लिए जो माल रहता था तो उनके लिए भी हमें अलग चालान्स दिखाकर वो क्लियर करके जाना पड़ रहा था। अभी ई-वे बिल आया है, लेकिन
ई-वे बिल का भी एक नया है कि उसके लिए एक्सपायरी डेट होती है, उसका वैलिडेशन होता है। तो आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उस वैलिडेशन जो पीरियड है, उसमें आपको ट्रांज़िट करना ही करना है। तो ये भी बदलाव आ गया है। We will continue our interaction with Zai on the other side of this very short break. You are watching iShare Presents Nai Soch, Nai Raaste, a Trans India exclusive. In a world that doesn't stop, to lead, be always on the move. Define goals. Train hard. Build stamina. Use intelligence. Seek support. Keep going. Enjoy success. But hold non-stop. Higher power. Maximum uptime. My Aisha enabled 100% connected trucks. Welcome back to iShare Presents Nai Soch, Nai Raaste, a Trans India exclusive. We are in conversation with Zai Shirish Deshpande. भाई ये सब चैलेंज, ये सब मैनेज करना, इन चेंजेस के साथ अडेप्ट करना कितना चैलेंजिंग था ये? बहुत चैलेंजिंग था। एक आप देख लो, एक आर्ट्स की स्टूडेंट है जिसने एमए किया है, जो एक्चुअली लैंग्वेज में खुद को डाल रही है। मतलब मुझे लैंग्वेजेस अच्छी लगती है, मुझे पोएट्री अच्छी लगती है, मैं कभी पोएट्री भी करती थी, तो ये सब मुझे अच्छा लगता है। तो उस लड़की को आप एक कास्टिंग फोर्जिंग मटेरियल के बिजनेस में डाल रहे हो, तो ये अपने आप में एक 360 डिग्री चेंज था मेरे लिए। तो ये मैंने सीखा, लेकिन एक ध्यान में मैंने लिया था कि जब मैंने इस बिज़नेस में एंट्री ली, तो मैंने ये तय किया था कि मैं सिर्फ़ मतलब पति ही इस बिज़नेस में, तो उसका फ़ायदा नहीं लूँगी कि सब वो देखेंगे, खाली साइन करके अमाउंट मैं लूँगी, ये मुझे मंज़ूर नहीं था। तो मैंने कहा कि चलो, आपकी नई एजुकेशन यहाँ से फिर से स्टार्ट हो रही है, आपको सब कुछ सीखना है। तो मैं अभी टेक्नोलॉजिकली भी खुद को फ्रेंडली कर लिया, मैंने आरटीओ का वर्क भी जान लिया, मैंने इंश्योरेंस का, मैंने जीएसटी का वर्क जान लिया। तो ये सब एस्पेक्ट्स आते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रांसपोर्टर बनना है, तो सिर्फ गाड़ी की टेक्नोलॉजी या रेट सिर्फ पता नहीं होने चाहिए, ये बाकी के एस्पेक्ट्स भी होने चाहिए। तभी आप इस ट्रांसपोर्ट फील्ड में ग्रो कर सकते हो, अदरवाइज आप जहाँ पर हो वहीं पर रहोगे। लेकिन भाई क्या आईटी के आने से आपका वर्कलोड कुछ हद तक कम हुआ है? मैनुअल इंटरफेरेंस कम हुआ है, वर्कलोड भी स्मूथली हो गया, क्योंकि अब हमें चालान्स का वो सब डाटा जो है, या वो पर्चियाँ जो है, कागज़, वो रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, तो वो और फास्ट हो रहा है। आप आईटी रिलेटेड हो, अगर आप ऑफिस में नहीं हो, किस कारणवश आप घर में हो, तब भी आप वो काम कर सकते हो। एनी टाइम यू कैन कनेक्ट विथ योर बिजनेस। एब्सोल्युटली। भाई आप और आपके हस्बैंड जब घर पे बैठते हो, टिपिकली ऑन अ डिनर टेबल, क्या डिस्कस करते हो? काम ही डिस्कस करते हो या इट इज बियॉन्ड दैट? बहुत बार काम डिस्कस करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। या फॉर एग्जांपल हम किसी ट्रिप पर जाते हैं, तो वी लव टू रोड ट्रिप्स, हम कार लेकर निकलते,
तो कार लेकर निकलने से हम पहले क्या देखते हैं, उसकी रोड कंडीशन कैसी है। यहाँ पर बड़ा ट्रक आएगा तो उसका एवरेज क्या रहेगा, टोल कितने हैं, या रास्ते की कंडीशन कैसी है। यहाँ पर अब हमारे बड़े ट्रक होते हैं तो उसके पाटे वगैरह कैसे रहेंगे, या यहाँ पर टर्न है कि यहाँ पर पेट्रोल पंप कितने हैं या डीजल पंप कितने हैं, रेट कितना है यहाँ पर। ये डिस्कशन बाय डिफॉल्ट होता है। अच्छा सिंस आप रोड ट्रिप्स कर रहे हो तो ओवर द इयर्स रोड कंडीशंस में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। हैज दैट हेल्प्ड योर बिजनेस? डेफिनेटली ट्रांजिट आवर्स कम हो गए हैं। जो पहले सिंगल रोड थे तो फॉर एग्जांपल पुणे टू सातारा अगर हम ले 4 घंटे लगते थे गाड़ी को, अभी 2.5 घंटे में भी गाड़ी आ जाती है। अच्छा। मतलब मेरी गाड़ी अगर पुणे सातारा बहुत डिमांड है कंपनी की तो दिन में 2 ट्रिप भी कर सकती है। इतनी रोड कंडीशंस अच्छी बन गई है। वंडरफुल। जाई क्विक पार्सल सर्विस का जो ज्योग्राफी है, नेचर ऑफ वर्क और ज्योग्राफी क्या है उसका? हम NH4 पर करते हैं। ओके। अप टू बेलगाव धारवाड़। अच्छा। फ्रॉम पुणे सातारा कोल्हापुर बेलगाव धारवाड़। एंड तो टिपिकल यहाँ गुड्स क्या होते हैं इसमें? वो कास्टिंग फोर्जिंग मटेरियल्स होते हैं, या क्रैंकशाफ्ट होते हैं, लाइनर्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, जो बेसिकली इंजिन्स के लिए, मतलब टर्बो इंजिन्स है या रेल इंजिन्स है तो इंजन के असेंबली के लिए वो लगते हैं। एक्चुअली मेरी गाड़ी से वो रॉ मटेरियल आता है जो असेंबल्ड होता है। ओह नाइस। और विराज ट्रांसलिंक जो है उसके रूट्स क्या हैं? उसके रूट्स ऑल ओवर महाराष्ट्र है। अच्छा। हाँ, वो बस ट्रांसपोर्ट है। ओके। इसके थ्रू हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी, हम गवर्नमेंट टेंडरिंग में हमने एंट्री ली है, तो उसका तो पूरा महाराष्ट्र ही कवरिंग एरिया है। और उससे हम बेसिकली अभी हमारा मेजर पार्ट जो चल रहा है कि जो यहाँ के पुणे के कॉलेजेस है, फार्मेसी कॉलेज, आर्किटेक्चरल कॉलेज या IT कंपनीज अभी स्टार्ट होनी शुरू हो गए फिर से वर्किंग में, तो स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज या फैकल्टी मेंबर्स के लिए हम बस ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल करके देते हैं। वेरी नाइस। जाई यहाँ से फ्यूचर प्लान क्या है आपका दोनों कंपनीज के लिए? अभी दोनों कंपनीज के लिए तो पहले ट्रक का जो है तो उसका एक्सपांशन ही करना है। अभी मुंबई से हम चालू करना चाहते हैं, धारवाड़ के लिए रखेंगे। अगर और कुछ है कि अभी हमारे ग्रुप में जो मैंने पहले भी कहा था कि हमने गैस के ट्रक लिए, मतलब CNG पर चलने वाले भी ट्रक है। तो अगर लोकल का कुछ छोटा काम है, मतलब 100 किलोमीटर के प्रीमाइसेस में अगर अच्छा काम मिले, गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट सेक्टर का, तो वहाँ पर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वो CNG वाला ट्रक देने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली CNG की उपलब्धि होनी चाहिए उतनी। जब आप बड़ी गाड़ी देते हो तो वो पंप में एक ही गाड़ी फुल हो सकती है एट अ टाइम, तो वो मतलब दिमाग में है कि कुछ अच्छा करना है उस लेवल पर। और बस ट्रांसपोर्ट में तो हमारा रेगुलर कॉलेज का भी चल रहा है। अभी हम प्रीमियम कार्स में एंट्री लेने वाले हैं कि जब जो बड़े अथॉरिटीज़ होते हैं या कलेक्टर लेवल्स के ऑफिशियल्स होते हैं तो उनके लिए अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना। टीचिंग आपका एक शौक था, क्या आपने कभी सोचा है कि आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो आपकी लर्निंग्स हैं वो आप औरों को सिखाएं थ्रू सम काइंड ऑफ अ मीडियम? मैं करती हूँ सर। एक्चुअली इसमें मुझे सोशल मीडिया का बहुत फ़ायदा हुआ है। सोशल मीडिया पर यहाँ पर महाराष्ट्र लेवल में ग्रुप रहते हैं, BBNG या BBN वगैरह, जो बिजनेस नेटवर्क चलाते हैं। BBNG एक वुमन विंग भी है, तो उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं या ईयरली प्रोग्राम्स होते हैं तो मुझे एज अ गेस्ट अगर वहाँ पर इनवाइट किया जाता है, या रोटरी के जो प्रोग्राम्स होते हैं मुझे बुलाया जाता है वहाँ पर, तो मैं वहाँ जाकर लेक्चर्स या देती हूँ, या मेरी अगर इंटरव्यू होता है तो मैं उसके थ्रू सभी एंटरप्रेन्योर्स को यही कहने की कोशिश करती हूँ कि इस फील्ड में आओ। अगर एक औरत ये डेफिनेटली कर सकती है, जो एक घर चला सकती है ना सर, वो कुछ भी कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये इंडस्ट्री क्या होगा, आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज लेना है, लेकिन अगर आपकी सीखने की इच्छा है ना तो आप डेफिनेटली ये कर सकती हो। फाइनली जाई, हमने आज भी देखा है कि जो औरतें हैं वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आने के लिए थोड़ा संकोच कर रही हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। कोई मैसेज उनके लिए जिससे वो एनकरेज होके आ सके? मैं चाहती हूँ कि आए। वुमेन्स क्यों डरती है? क्योंकि यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है, टाइम्स का बैरियर नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा बिजनेस 24/7 360 डेज का रहता है। भले आपको छुट्टी मिले, कुछ भी हो, आपके बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहता है।
तो औरतों को क्या है ना, उन्हें कंफर्ट जोन अगर नहीं छोड़ना है ना, उन्हें बैरियर्स ब्रेक नहीं करने ना, तो वो इंडस्ट्री में नहीं आएंगी। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि वुमन के पास इतनी एनर्जी है, अगर वो घर चला सकती है, घर चलाना मतलब आप हर एक के जो लाइकिंग्स है या उनकी इच्छा के अनुसार आप सब खाना पकाती है, घर का मैनेजमेंट देखती है, बड़ों को संभालना, छोटों को संभालना, वो एक कंपनी चलाने के जैसा ही होता है। वहां पर आप सिंगल हैंडेडली ये सब करती है, यहाँ पर आपको बाकी ऑफिशियल्स की भी मदद मिलती है जो घर को एक कंपनी की तरह चलाती है। तो ट्रांसपोर्ट तो क्या है, इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है मेरे हिसाब से। बीइंग अ 16 इयर्स इन दिस इंडस्ट्री, मैं कहती हूँ कि आना चाहिए औरतों को इसमें और डरना नहीं चाहिए। सिर्फ एक बात है आपको रखना है दिमाग में, ये बात रखनी है कि अगर आपको यहाँ पर सेटल होना है तो खुद को 3 साल देने होंगे प्रूव करने के लिए। आज और कल सक्सेस आई ऐसा नहीं होता। इस इंडस्ट्री में ऐसा भी होता है कि आप काम करते हो, एप्रिसिएशन भी कम मिलता है। एक गलती हो जाए तो पूरी मेल सभी जगह पर फैल जाती है। लेकिन जैसे जैसे आपका काम दिखना शुरू होता है ना, तो वो एप्रिसिएशन भी अपने आप आने शुरू हो जाती है, वो आपके ऊपर विश्वास भी दिखाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 3 साल खुद को देने होंगे। बीच में अगर कुछ अच्छे बुरे कोई भी एक्सपीरियंस का आपको सामना करना पड़े ना, तो भी आपको गिव अप नहीं करना है। राइट, आई मीन दैट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। डेफिनेटली, और ये थ्रू आउट लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है। जैसे मैंने 2007 में शुरू किया, अब 2023 है, तो सब चीजें बदल गई है। लेकिन एक्चुअली वो अच्छा है ना कि आप रोज नया सीखते हैं। रोज एक ही काम करने से अच्छा है आप नया सीखते हैं ना, तो आपकी कैपेबिलिटी भी बढ़ती रहती है। नहीं, आप तो कभी सोचा है ट्रांसपोर्ट में पीएचडी करने का? अरे आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। अब मैं डेफिनेटली सोचूंगी, शायद इस पे ऊपर किसी ने की भी नहीं होगी। बिल्कुल किसी औरत ने नहीं की होगी इस इंडस्ट्री पे, लेकिन अच्छी होगी। तो आई होप हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे वील बी मीटिंग डॉक्टर जाई। डेफिनेटली, एटलीस्ट मैं उसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन तो किया होगा, तो मैं आगे लेके जाऊंगी। लेकिन एक बात मुझे यह कहनी है कि कल ही मैंने पढ़ा कि जैसे हमने VCV में विजिट किया था, तो उन्होंने कहा था कि वो ऑटोमेटिक ट्रक लाने वाले, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले, क्योंकि वुमन ड्राइवर्स को उन्हें इनकरेज करना है। लेकिन एक सतारा जिले के ही या वेस्टर्न महाराष्ट्र की एक लेडी है, योगिता रघुवंशी, जो ट्रक चलाती है, जो मैनुअल है। तो वो अगर वो कर सकती है, या पुणे में तो टाटा मोटर्स की बस भी लेडीज चलाती हैं, तो अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। आज कौन सा भी फील्ड ऐसा नहीं है कि जहाँ पर वुमेन्स नहीं है। पुणे में बहुत सारे पेट्रोल पंप है, वहाँ पर लेडीज ही काम कर रही है। तो जहाँ पर हमें लगता है कि ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंडस्ट्री आप जाके काम करो, जेंडर डजंट मैटर, ऐसा मेरा मानना है कि आप कर सकते हो। Absolutely. Thank you so much, Zai. Yes, it's my pleasure. That was the exciting journey of Zai Shirish Deshpande. It is really heartening to see families support women in the transport business, hand-holding them and preparing them to lead in this male-dominated domain. But kudos to VE Commercial Vehicles and others who are encouraging women transporters and taking them seriously. We will be back again next week with another interesting interaction and journey. You have been watching iShare Presents Nai Soch, Nai Raaste, a Trans India exclusive. Until next week, stay safe, drive safe, and subscribe to our channel. Jai Hind. बिजनेस कभी खाली पॉकेट नहीं चलता, पर ऐसा भी क्या रहता है इस पॉकेट में। दिन दिन का छोटा मोटा खर्चा, महीनों पुराना एक फटा हुआ पर्चा, हर कस्टमर का हिसाब किताब और ऊपर वाले का आशीर्वाद। फर्स्ट इंप्रेशन जमाने वाली कंगी, किस्मत के दरवाजे खोलने वाली चाबी। इन सब से बिजनेस तो चलता है, पर बिजनेस का परफॉर्मेंस बढ़ाता है माई आइशर, आपके पॉकेट का सबसे जरूरी हम सब। अब एक्सेस करें फ्लीट मैनेजमेंट, अप टाइम मैनेजमेंट और ढेर सारी सर्विसेज, सब एक ही जगह पे, कभी भी कहीं से भी। तो आज ही डाउनलोड करें माई आइशर के साथ बिजनेस आपकी पॉकेट में।